ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती टेंशन से क्या भारत भी प्रभावित होने वाला है? किस कदर प्रभावित होने वाला है? क्योंकि अब ये बात सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की नहीं बची, अब ये बात है दुनिया के सारे तेल की। दुनिया के क्रूड ऑयल का जो आने जाने का जो रास्ता था, जिसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो एक बहुत बड़ा मैरीटाइम चोक पॉइंट है, खैर वो अब सुर्खियों में आ गया है। काफी स्ट्रैटेजिक मूव बताई जा रही है कि अगर ईरान उसको बंद कर देता है, जिसे करने की वो धमकी भी दे रहा है, तो कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है इंडिया पर, इंडिया की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया ही नहीं, चाइना के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने पिछले 10 सालों के बीच ईरान के अंदर काफी हेवीली इन्वेस्ट किया है, चाहे वो उसका रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को डेवलप, उसके वाटरवेज को डेवलप करने के अंदर भी पैसा लगाया है। और चाइना अपना बहुत बड़े पैमाने पर तेल ईरान से लेता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए लेता है। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में डिटेल में। पहले बात करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है क्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक नैरो वाटरवे है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। सिर्फ 30 किलोमीटर चौड़ा होने के बावजूद ये दुनिया के एनर्जी सप्लाई का एक क्रिटिकल रूट है। सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, यूएई और कुवैत का ऑयल इसी रास्ते से जाता है। हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल ऑयल्स और लगभग 290 मिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी यहां से गुजरता है। और इन आंकड़ों में कुछ हिस्सा भारत के पास भी आता है और बड़े आंकड़ों के अंदर चाइना के पास भी जाता है। तो अगर ये स्ट्रेट बंद होता है तो दुनिया की सारी मेजर इकोनॉमीज प्रभावित होने वाली हैं, एंड स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट ईस्टर्न कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना। 22 जून 2025 को ईरान की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का प्रपोजल पास किया, जो कि यूएस के ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक के जवाब में है। हालांकि फाइनल डिसीजन अभी उसके ऊपर नहीं लिया गया है, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लेगा। अगर ये स्ट्रेट बंद होता है तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। भारत अपने 90% क्रूड ऑयल और 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। इसमें से लगभग 40% ऑयल और 50% गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू ही आता है। लेकिन इंडिया ने अपने एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई किए हैं, विच इज एक्चुअली अ ब्रिलियंट मूव। रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील और वेस्ट अफ्रीका से भी ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया, जो इस स्ट्रेट पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर स्ट्रेट बंद होता है तो शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। एनालिस्ट कहते हैं कि क्रूड ऑयल लगभग $80 पर बैरल तक जा सकता है, लेकिन इंडिया का डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग और डिप्लोमेटिक टाइज की वजह से हम शॉर्ट टर्म डिसरप्शंस हैंडल कर सकते हैं। लेकिन चाइना के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। चाइना में आने वाला लगभग 44% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू ही आता है। Shutting Hormuz would threaten China's energy security and disrupt its belt. चाइना ने ईरान के इंफ्रा के अंदर काफी हेवीली इन्वेस्ट भी किया है, तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करता है ईरान, तो एक तरह से चाइना के साथ बगावत या फिर चाइना के साथ हल्की चीटिंग भी मानी जा सकती है। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ इंडिया, लोग कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया की ओएमसीज को बहुत बड़ा प्रभाव होगा और ओएमसीज के शायद शेयर गिरेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया की डाइवर्सिफाइड बिजनेस, इंडिया का डिप्लोमेटिक टाइज इंडिया को इस प्रकार के एक ग्लोबल शटडाउन से बचाता है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी करेक्शन देखने को मिली है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से नहीं है। और अगर ये है भी तो सिर्फ 1 या 2 दिन का ही खेल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से भी इंडिया को लॉन्ग टर्म किसी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, क्या मानना है, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। लेकिन याद रहे कि हम इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही पास कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।